राजा और 3 बहनें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा रहता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वह हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलता था। उसी राज्य के एक गांव में 3 बहनें रहती थी, सीमा, राधा और गीता। तीनों बहनें बेहद गरीब थीं, लेकिन उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वे एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थी। सीमा, सबसे बड़ी बहन, बहुत समझदार और जिम्मेदार थी। वह घर के सारे काम संभालती और छोटी बहनों का ध्यान रखती। राधा, मझली बहन, बहुत सुंदर और चंचल थी। उसे गाना बजाना और हंसी मजाक करना पसंद था। गीता, सबसे छोटी, शांत स्वभाव की और बेहद दयालु थी। उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। एक दिन राजा वीरेंद्र ने सोचा कि वह अपने राज्य का हाल खुद जाकर देखे। वह भेष बदलकर गांव-गांव घूमने निकला। चलते चलते वह उसी गांव में पहुंचा जहां तीनों बहनें रहती थी। शाम हो चुकी थी। राजा ने एक झोपड़ी के पास से गुजरते हुए अंदर से आती बातचीत सुनी। वह वहीं रुक गया। अंदर तीनों बहनें खाना खा रही थी और आपस में बातें कर रही थी। सबसे पहले राधा बोली, काश मेरी शादी किसी अमीर आदमी से हो जाए, ताकि मुझे कभी गरीबी न देखनी पड़े। फिर सीमा बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो मुझे सम्मान दे और हम मेहनत से अपना जीवन बेहतर बनाए। अंत में गीता मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ लोगों की मदद कर सकूं और सबको खुश रख सकूं। राजा यह सब सुनकर सोच में पड़ गया। तीनों की इच्छाएं अलग थी, लेकिन गीता की बात ने उसके दिल को छू लिया। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे तीनों बहनों को दरबार में बुलाएं। जब तीनों बहनें डरते डरते दरबार में पहुंची तो उन्होंने देखा कि सामने खुद राजा खड़ा है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है और मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। सबसे पहले उसने राधा की ओर देखा और कहा, तुम्हें धन चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी शादी अपने खजांची से कराता हूँ। वह बहुत अमीर है। फिर उसने सीमा से कहा, तुम मेहनत और सम्मान चाहती हो, इसलिए तुम्हारी शादी मेरे सेनापति से होगी। वह ईमानदार और बहादुर है। अंत में राजा ने गीता की ओर देखा और कुछ पल चुप रहा। तुमने सबसे अलग इच्छा मांगी है। तुमने अपने लिए कुछ नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सोचा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे महल में रहो और मेरे साथ मिलकर इस राज्य की सेवा करो। दरबार में सन्नाटा छा गया। गीता ने विनम्रता से सिर झुका लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा को बहुत धन मिला, लेकिन वह अक्सर अकेली महसूस करती थी। उसे समझ आया कि केवल पैसा खुशी नहीं देता। सीमा अपने पति के साथ मेहनत करती रही और एक सम्मानजनक जीवन जीने लगी। वह खुश थी, क्योंकि उसने अपने दम पर जीवन बनाया था। गीता ने महल में रहकर गरीबों की मदद शुरू कर दी। उसने अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनवाए, बीमारों के लिए इलाज की व्यवस्था की और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई। राजा वीरेंद्र गीता की सोच और दया से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कुछ समय बाद गीता से विवाह कर लिया। अब गीता रानी बन चुकी थी, लेकिन उसका दिल वही सादा और दयालु था। उसके राज में कोई भूखा नहीं सोता था और हर कोई खुश रहता था। सच्ची खुशी केवल धन या सुंदरता में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने और अच्छे कर्म करने में होती है।